इस वक्त हम फॉर्च्यूनर की जो है टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। चलें भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया भाई, थोड़ा जेरेमी क्लैप्टन हो रहा है अंदर। ये टेल आउट की मैंने। हाँ भाई, क्या है भैया, ये तो अभी ट्रेलर था, अभी तो मजीद एक्शन आना है। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, इंडस मोटर्स टोयोटा ने हमें अपने प्लांट पे इनवाइट किया कि जी हमारी सर जी आके ज़रा न्यू फॉर्च्यूनर और रेवो ज़रा ट्राई तो करें। अब मैं भाई मीरा शीरा छोटी मोटी गाड़ी चलाने वाला, मैं वही 4 व्हील इतने मज़े लिए नहीं, मैला भाई ऑफ रोडिंग मंड देंगे ना दबा के। तो खैर हम सुबह सुबह पहुंचे ऑल द वे टू पोर्ट कासिम, और भी ब्लॉगर्स आए हुए थे, कार रिव्यूअर्स, तो काफ़ी सारा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था। सो पहले हमें जो है ना प्लांट में जाने से पहले हमें सेफ्टी ब्रीफिंग दी गई, क्योंकि जी खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का कोई वाक़या पेश है तो हमें पता चले कि भाई एग्जिट्स कहाँ हैं, हमें क्या किस सिचुएशन में क्या करना है। हमें सेफ्टी बूट्स प्रोवाइड किए गए पहले से ही, भाई साइज़ ले लिए थे 44 नंबर का जुनैद भाई का जूता बना, ये मोटा वाला भाई, फुल इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का। तो खैर, और उन्होंने हमें बताया कि जी किसी भी इंटरसेक्शन, एक तो आपने वॉकवे फॉलो करना है। ये बड़ी कंपनीज़ में जो है ना, आप प्लांट्स वगैरह में जाएंगे तो आपको यही नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। तो एक वॉकवे होता है, आपने सिर्फ उसी पे चलना होता है, क्योंकि फोकलिफ्ट वगैरह चल रही होती हैं, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, आपने ख्याल रखना होता है। तो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कहीं भी इंटरसेक्शन आए तो आपने हाथ से बाकायदा क्लियर है क्लियर है क्लियर है ओके होगा तो आपने जाना है। तो हमें जो लेके जा रहे थे तो वो यही कर रहे थे भाई, फुल रोबोटिक माहौल लग रहा था, लेकिन इट्स गुड फॉर योर सेफ्टी। खैर, उसके बाद हमें एक डिस्प्ले एरिया में ले जाएगा, वहां पे कोरोला जो बनती है उसके सारे कंपोनेंट्स अलग अलग करके रखे हुए थे, और हमें बताया गया कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ यूज होता है, कहाँ से बनता है, वगैरह वगैरह। अबे भाई, गाड़ी में इतने पार्ट होते हैं, पता ही नहीं था भाई। कह रहे हैं जो सीट आप बैठते हो ना, ये एक कंपोनेंट नहीं होता, इसको अंदर से खोलेंगे तो पता नहीं कितने सैकड़ों चीजें इसमें निकलती हैं। तो हम तो बड़ा हल्का ले लेते हैं, हम तो बस चाबी घुमाई निकल गए, पेट्रोल डला के सी व्यू, समझ रहे हैं। तो अच्छी खुशाइन चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जितने की कोरोला होती है ना, उसका 60% ऑफ द वैल्यू जो कि कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो लोकली प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 6 लाख का लगा हुआ सामान लोकली पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। और उन्होंने बताया हमारी भी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोकली प्रोड्यूस करें, क्योंकि यहाँ भी जॉब्स क्रिएट हों, काम वाम चलता रहे, कॉस्ट भी कम से कम हो, ताकि आपको फिर कम से कम कॉस्ट में गाड़ी मिले। एनीवे, उसके बाद हम गए मेन प्लांट पे। अगेन पाथवे को हमने फॉलो किया। अबे हेलमेट पे हेलमेट पहना दिया भाई, कोई चीज़ गिर विर जाए, खुदा ना खास्ता इंजरी के खतरात होते हैं, तो भाई हेलमेट पे हेलमेट पहना दिया। अब वॉकवे पे हम सारे जा रहे हैं, जहाँ पे वेल्डिंग शॉप थी, दूसरी चीज़ें थी, वगैरह वगैरह। अबे भाई रोबोट काम कर रहे थे वहाँ पे, तो यार फुल चूं 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 चूं, ज़बरदस्त यार, मज़ा आया। कराची में ये सीन चल रहा है। तो फिर उसमें हमें डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई। एक तरफ यारिस बन रही थी, एक तरफ रेवो बन रही थी, एक तरफ जो है वेल्डिंग चल रही है, एक तरफ पार्ट्स लग रहे हैं, एक तरफ दरवाजे लग रहे हैं। मगर ये कि हमारी बड़ी अच्छी लर्निंग रही कि यार मतलब एक गाड़ी कितने मराहिल से गुजरती है जो हम बड़े मज़े से शोरूम से ख़रीद लेते हैं। उसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी वो ये थी, ये जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, ये जो ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं इतनी सारी, यहाँ से अक्षय कुमार नहीं आता डांस करते हुए, कोई क्लब व्लब नहीं है, ये ख़ास ये जापानीज़ टेक्निक ऑफ लुमिनेशन है, जिसमें ये लाइटें ऐसी लगी हुई हैं कि गाड़ी में कहीं भी हल्का फुल्का डेंट या निशान होगा ना, वो फौरन नजर आ जाएगा, फौरन पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पहुंचानी है A1 किस्म की गाड़ी। तो ये मुझे तो बहुत इंप्रेसिव लगी यार ये चीज़। तो फिर गाड़ी मल्टीपल उससे गुजरते गुजरते स्टेजेस से गुजरते, फिर ये जो आप अभी देख रहे हैं ना, गाड़ी को चढ़ा दिया ट्रेडमिल पे, 120 की स्पीड पे जा रही है, लेकिन गाड़ी खड़ी हुई है, नीचे चल रही है मोटर उस पर, ओ हो ज़बरदस्त। और उस पर ये चेक करते हैं गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइपर चल रहा है कि नहीं, इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो टेस्ट होती हैं। उसके बाद फिर एक रैंडम बैच, फॉर एग्जांपल 100 गाड़ियों का बैच निकला है ना, उसमें से 3-4 रैंडमली सेलेक्ट होंगी, और रेन टेस्ट होता है, उसका सिमुलेट की जाती है वर्स्ट केस ऑफ रेन, जिसमें देखा जाता है कि जी गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रहती है, चलेगी नहीं चलेगी, कोई मसले मसाइल हैं तो फिर दोबारा रिकॉल किया। मतलब भाई इतनी बारीकियों से गाड़ियों का टेस्ट किया जाता है। ये तो इन्होंने हमें दिखाया कि जी गाड़ी किस तरह कितनी स्टेजेस से गुजरती है, और जो इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस देखे जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, हर चीज़ का कितना टेस्ट किया जाता है। मैंने बोला भाई ये सब तो हो गया, अब लेके चले हमें असल गेम पे, जो कि था न्यू रेवो और न्यू फॉर्च्यूनर का ड्राइव। ऑफ रोडिंग करनी थी, अब हमें करा दी ऑफ रोडिंग, जो कि शाहरा फैसल पे सारा दिन हम फंसे रहते हैं। हमें बोला कि मंडो गाड़ी, क्या हुआ कैसे हुआ चल के देखें। So, कुछ features I'll talk about while driving. So right now we are in 4x2 mode. So this is 2-wheel drive mode. So rear wheel powered है Fortuner की in 4x2 mode.
सही है। while driving, you can switch to 4x4 mode like that. Okay. ये 4x4 mode पे आ गई. Okay. अच्छा, अब ये साइड इंक्लाइन हमारा टेस्ट है. So सही this है। is just to show the low center of gravity. So सही है। SUVs, as you are aware, ये सही high है। center of gravity है. सही So है। this is roughly a 35-degree angle. Oh wow. सही है. So you can feel the car is stable. Oh. कोई मसला नहीं है. अच्छा, now these are steps. These are called the rumble steps. सही है। अब इसमें जो है हम लोग लो स्पीड 4x4 पे लेके जाना चाह रहे हैं, बिकॉज इसमें हमें ज़्यादा एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल हायर एंगेज करना है. Okay. गाड़ी को न्यूट्रल पे करो. सही है। H4 push to अगर डिफरेंशियल रहेगा ऑन, इट वर्क्स एज इट्स सपोज्ड टू. सारी पावर उधर ट्रांसफर हो जाएगी और जो पहिए जिस पे आपको पावर चाहिए सही। जमीन पे उस पे नहीं जाएगा. Okay. एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल solves that issue. Okay. And it will stop that wheel from moving and will transfer power to the wheel on the floor. सही। This is to test the active traction control सही है। and low speed 4x4 feature. सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके hill incline पे. So this सही is है। a steep incline. This is a 45-degree angle up there. Oh oh shit. This is 45. Oh god. Holy shit. सही है? अब Oh. इधर मैंने रोक दिया. Oh god. इस गाड़ी में है HSC, so hill start assist. So if I take the foot off the pedal, हाँ। brake pedal, the car will not go back. Oh really? Wow. I'm not braking. This is the car braking. Oh wow. So this is जबरदस्त। downhill assist control. ओके, अब हम ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं. Yeah, this is fun. This is great fun. हाँ जी, जस्ट हैड अ वंडरफुल ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस. और ये ख़ास तौर पे ये जो हिल है या क्रेजी, मतलब गाड़ी यूं ही हो गई थी, मतलब अभी पीछे हुई, बट अमेजिंग यार, क्या इसका ग्रिप है. ख़ास तौर पे डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल वो सो इम्प्रेसिव, बड़ा मज़ा आया. और ऑफ रोडिंग तो कमाल, भाई क्या ड्राइवर है भाई. टोक्यो ड्रिफ्ट फुल टाइम, बहुत मज़ा आया. इट्स अ वंडरफुल कार, रियली एंजॉयड इट. Okay, जी, we are in Remo now. This is for uphill. Oh, oh wow. For 3 seconds. Oh, nice. खुद ही उसने ब्रेक्स लगाए. अब हम करेंगे ऑफ रोडिंग. टोक्यो ड्रिफ्ट का म्यूजिक क्यों किया जाए ऑफ रोडिंग. There we go. Wow.
थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इस वक्त हम फॉर्च्यूनर की जो है टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं, ड्रिफ्टें मारने जा रहे हैं। मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ। नाइस, इट इज़ अ वेरी नाइस फील। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है। ओके तो बड़ी हाथ से निकल रही है, तो उछल ना जाए, बस मुझे ये टेंशन है, हवा में ना जाए। यार रैली वाले कैसे भगाते हैं यार, कुत्ता स्पीड पे जाते हैं वो। दिल आ गया मेरा तो यार इस पे। वेरी नाइस, मजा आया यार। इसका हैंड ब्रेक कितना सेक्सी आवाज आई है यार। भाई म्यूजिक बजाएं, टन 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 टन। टोक्यो ड्रिफ्ट हो गई है। टोक्यो ड्रिफ्ट नहीं, ये लांडी ड्रिफ्ट हुई है। बड़ी ज़्यादा सी देसी थी और सच ए गुड कार, बहुत अच्छा कंट्रोल। आई रियली इंजॉयड ऑफ रोडिंग वैसे कभी की नहीं है। वैसे कराची में तो कहीं चलाएं ऑफ रोडिंग हो ही जाती है, मगर ये वाली जो और इस गाड़ी और इस पावर और इस इंजन के साथ मज़ा ही अलग आया ऑफ रोडिंग का। तो यही ले लेते हैं भाई, जिस तरह की हमारी सड़कें, यहीं पे ऐसे ही चलाएंगे। अभी थोड़ी देर में रेवो ट्राई करते हैं। हाँ जी, अब बारी है रेवो की, और रेवो को भाई ने टोक्यो ड्रिफ्ट करना है और देखते हैं कि भाई इसमें कितना दम है। फॉर्च्यूनर ने तो भाई 5 आउट ऑफ 5 फ्रॉम मी। चले भाई, मंड दो, चले जी। ओके ओके अबे तो हाथ से ही जा रही है भाई, लेकिन ग्रिप अच्छी है। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। फॉर्च्यूनर के 2 राउंड मारे तो अब भाई थोड़ा जेरेमी क्लार्कसन हो रहा है अंदर से। ये टेल आउट की मैंने, ये गुड यार, बड़ा मजा आया, बहुत मजा। हैवी यार, बहुत हैवी। आपने देखी भाई ने 2 पहियों पे यूं कर दी थी हवा में, मजा आया। गुड स्टफ। तो भाई ये थी ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर और रेवो का एक्सपीरियंस। आई लव्ड इट। खास यार वो जो डिसेंट वाला जो उनका फीचर था कि भाई हिल पे चढ़ते हुए जो है वो खुद ही ब्रेकें मार रही है, आपको नहीं पकड़ना पड़ रहा, और उतरते हुए भी जो है ना रुक के खुद उतर रही है। यार नारायण कागान तो जाना मसला ही कोई नहीं हुआ यार। हम तो डरते थे ना सेडान वेडान में, ये लेके पहुंच जाए भाई, खल्ली वल्ली टेंशन ही नहीं है कोई। और भाई रेवो जितनी राउडी है ना, मतलब लग रहा था कि ओहो यूं घुस जाएगी भाई। बहुत बीस्ट वोट पे चली हैं वो दोनों गाड़ियाँ। आई रियली एंजॉयड। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस के बाजी ले ना लें, देख तो लें। मतलब ये कि जाके टेस्ट ड्राइव तो करें, ऑफ रोडिंग तो करें, ज़रा फील तो करें गाड़ी, उसकी मनूवरेबिलिटी तो चेक करें आप जाके। फंस जाते मुंह में शब्द नहीं आ रहे भाई, ठीक है। तो ज़रा आप चेक करें, you'll have the time of your life। बहुत मज़ा आएगा। आई रियली enjoyed। बस अल्लाह अब इतना फॉर्चुनेट बना ले कि फॉर्च्यूनर तक चले जाए मामला। देखते हैं इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआएं रही, सपोर्ट रही। बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि ट्राई ज़रूर करें नया फॉर्च्यूनर और नया रेवो। बहुत मज़ा आएगा। चलो अपना ख्याल रखिएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इंडस मोटर्स ज़रूर जाके टेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।